बीजेपी वालों ने दे दिया, लेकिन अभी भी गलती हुई है। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि जब अभी कोलेशन की आपका मीटिंग स्टेटस जो है, जो आरबीए पहले 10% था उसको 20% था, सॉरी उसको 10% कर दिया गया, और उसमें कोई भी ऐसी रिजर्वेशन नहीं है जिसको रिड्यूस किया गया है, लेकिन सिर्फ वाहिद जम्मू कश्मीर में आरबीए इसको कम किया गया है। दूसरी डिस्टेंस है जो आरबीए जहां सीए मिलता है वहां जो है ऑन द पैटर्न ऑफ लेह लद्दाख कारगिल और स्पीति एंड 2008 के बाद जम्मू कश्मीर में कोई मिलिटेंसी नहीं थी, लेकिन जब इलेक्शन शुरू की थी लोकसभा की, और जो सिविलियन है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसके पूरी दहशत में है, और बेगुनाह लोगों को पकड़ के जो है उनको परेशान किया जाता है, और वो आते कहाँ हैं आसमान से आती है। आप गवर्नमेंट से करिए, बाकी हमारी जिसका लड़ाई हमें आजादी की मिली थी वहां पे लेकर रहेंगे, तभी हमारे जो छोटे छोटे जो मसले हैं वो हल होंगे। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला जी, वर्किंग प्रेसिडेंट ताराचंद जी, हमारे बड़े भाई चौधरी लाल सिंह जी, बाकी हमारे जो कार्यकर्ता Respected जनाब तरा साहब, प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस, जेड़ा इस स्टेट की ड्यूटी बनाया है, और अज सारे खोल लिया माइनिंग माफिया ने चलाया है, और लीगल माफिया चलाया है। ये जिले स्टेट तोड़ी सारे लोग बड़ा भंगड़ा मारिया। तुसी वाकई कांग्रेस की मजबूत करना चाहते हो, अगर तुसी वाकई महात्मा गांधी की कांग्रेस मुझे लेना चाहते हो, मैं कठुए की गल करगा, सिर्फ चौधरी लाल सिंह को 15 दिन मिले। चौधरी साहब की उधर जिम्मेवारी लो और फिर दिखो, जिन्हें चौधरी साहब ने पहले 5 सीटा के सीनियर कांग्रेस की और मुझे सीटा कांग्रेस को, क्या आप इस तहरीक को आगे चलाएंगे? सबसे पहले तो जहाँ तक हमारी रियासत, हमारे हक का जो इस वक्त ये एक प्रोग्राम हम चला रहे हैं, ये हम मजबूर हो गए जब हमने देखा कि हम बार बार वज़ीर आज़म हिंद, वज़ीर दाखिला हिंद को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको याद दहानी कर रहे हैं कि जो उन्होंने बार बार पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, एश्योरेंस दी थी कि जम्मू कश्मीर को उसका जो रियासती दर्जा है वो बहाल किया जाएगा, स्टेटहुड रेस्टोर किया जाएगा। जब हमने देखा कि वो उन्होंने खुद से साबित कर दिया कि वो एक जुमला था, मुझे जो अब हमें जो लगता है कि वो एक जुमले के तौर पे उन्होंने कहा था, क्योंकि हर वक्त वो कहते हैं एट द प्रॉपर टाइम, हर वक्त वो कहते हैं अनुकूल वक्त पे, लेकिन न वो प्रॉपर टाइम आ रहा है। क्या पैरामीटर्स थे, क्या पैरामीटर्स उन्होंने तय किए हैं स्टेटहुड को वापस दिलाने के? एक साइड से वो कहते थे इलेक्शन हो जाए तो आपको मिलेंगे वापस, दूसरी साइड उन्होंने कहा हालात ठीक हो जाएं। तो या तो वो एडमिट करें कि हालात ठीक नहीं है, अगर वो ये कहते हैं कि हालात ठीक नहीं है तो फिर आप मुल्क के जो बाकी रियासतें हैं वहां पे लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? बल्कि हमारा तो सवाल बराह रास्त जम्मू कश्मीर का जो बीजेपी का यूनिट है उनको सवाल है, बराह रास्त सवाल है, क्या वो स्टेटहुड रेस्टोर होने के हक में हैं या नहीं है? इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बाकी जमातें भी शायद हों, यहाँ का हर बाशिंदा, इवन मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जो लोग बीजेपी के साथ भी जुड़े हैं वो भी चाहते हैं, आज जब उनको भी गर्मी उसकी महसूस हुई, जब उनके बच्चे जो घर में बेकार पड़े हैं उनकी जगह पे बाहर से रियासतों से आके उनकी जगह पे लगे, जब उनकी ज़मीनों पे भी हाथ मारने लगे, तो वो भी चाहते हैं कि रेस्टोर हो। तो बीजेपी यहाँ का लोकल यूनिट क्लियर कर दे, दे मस्ट कम क्लियर ऑन दिस। क्या वो स्टेटहुड जो कि प्राइम मिनिस्टर का
जो वादा है, वो होम मिनिस्टर का जो वादा है, क्या वो उस वादे को पूरा करना चाहते हैं या नहीं? अगर चाहते हैं तो देर क्यों हो रही है? अगर नहीं चाहते तो इसका मतलब कि मरकजी बीजेपी भी नहीं चाहती है। तो यही सब बातें लेके हम जम्मू कश्मीर के हर ज़िला में जा रहे हैं। आज हम जम्मू सूबा के हमने 7वां या 8वां ज़िला हमने तय किया है, अटेंड किया है, और रेस्पॉन्स जो है आज आपने खुद देख लिया, आप लोग भी यहीं के हैं, जो यहाँ का रेस्पॉन्स है बहुत एनकरेजिंग है। लोगों ने इस बात का पूरा फैसला ले लिया है कि इस हमारी रियासत, हमारा हक, जो ये एक तहरीक शुरू कर दी है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, इसका भरपूर साथ देंगे और तमाम ज़िले में, तमाम गाँव में, तमाम ब्लॉक्स में ले जाके इसको हम वहाँ पे लोगों तक पैगाम पहुँचाएंगे। आने वाले दिनों में कोई बड़ा आंदोलन करने की तैयारी भी है अगर सरकार नहीं मानती है तो? देखिए, मैं उसी पे आ रहा था कि हमने इनको पैगाम ये भी रखा है कि अगर हमें लगा कि नहीं होगा तो हम मजबूर ना हो जाएं किसी और चीज़ के ज़रिए इसको आगे चलाने का। सड़कों पे उतर के वो डिवाइस करेंगे हम मेथड कि सस्टेनेबल तरीके से किस तरीके से इसको चलाया जा सकता है। साहब, इंडिया अलायंस होने के बाद कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर हो गई है, जम्मू कश्मीर में भी हमारा वजूद कम हो गया, क्या देख रहे हैं? क्या इंडिया अलायंस सही नहीं? इंडिया अलायंस जिस पर्पज़ के लिए कार्व आउट की गई थी, वो पर्पज़ आपने देखा होगा जब कांग्रेस के जो नंबर ऑफ मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, याद कीजिए बीजेपी कहती थी 400 पार, तो ये इंडिया अलायंस का ही वजह है कि वो 400 पार का उनका वो ख्वाब जो था वो पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस के नंबर्स भी बढ़े, बाकी पार्टीज़ के भी बढ़े, तभी बीजेपी का नंबर जो है वो घट गया, और उसी के कंटिन्यूएशन में हमने यहाँ जम्मू कश्मीर में भी जो अलायंस किया था। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस अलायंस के लिए एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए, वो मुल्की इंटरेस्ट भी था, वो रियासती इंटरेस्ट भी था, कुर्बानियाँ भी दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी शायद कहीं कहीं कुर्बानी दी होगी, और हमने यहाँ जो अलायंस किया वो उसका पर्पस जो था, हम ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के पावर कॉरिडोर्स में से बीजेपी को बाहर रखना है। उसमें हम कामयाब हो गए। उस लिहाज से ये अलायंस जो था ये कामयाब अलायंस साबित हुआ। बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को जम्मू कश्मीर उठाना पड़ा है कि आने वाले दिनों में इसकी भरपाई के लिए कुछ कड़े कदम उठाएंगे, क्योंकि हमारे बहुत से उम्मीदवार ऐसी जगह फिर जहां उनको सीटें नहीं दी गई, जहां कांग्रेस डिजर्व करती थी। मैंने पहले ही कहा कि हमें कुर्बानी देनी पड़ी, हमने कुर्बानी दी। हमारे बहुत से दिग्गज नेता नहीं लड़ पाए, हमारे बहुत सारे ऐसे कारकुन वंचित रहे इस सब से, लेकिन हमने एक लार्जर काज के लिए, एक बड़े काज के लिए, और वो यही था कि बीजेपी को पावर कॉरिडोर से बाहर रखना है, और वो वहाँ पे हमने कामयाबी हासिल की। और हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी का जो ये डिले टैक्टिक्स जो है, चाहे वो मरकज़ी सतह पे हो या रियासती सतह पे हो, वो ख़त्म करके हम जल्द अज जल्द रियासती दर्जा मिल जाए, ताकि जो रुके काम हैं, एक साइड से हमारे जो पावर्स हैं, अथॉरिटीज, दो अथॉरिटीज़ के दरमियान, वो अभी तय नहीं हो रहे हैं, दूसरी साइड से स्टेटहुड ना होने की वजह से जो बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसमें सरकार को अथॉरिटी नहीं है यूटी के तहत, तो हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द हमें ये दर्जा हासिल हो, ताकि हम लोगों की बातों को, जनता 140 करोड़ लोगों की है, जनता पूरे मुल्क की, कहीं एक मूड है, कहीं दूसरा मूड है। ये गुलदस्ता है, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। एक रंग का फूल भी अगर किसी बाग में हो तो वो भी सूना सूना लगता है। जब तक सारे रंग इकट्ठे ना हो तब तक ये हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता। हमारा मानना है कि बीजेपी को ये समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान तब तक नामुकम्मल है जब तक हर रंग का फूल इस बाग में ना हो। बिजनेस रूल्स के बारे में वो हम यही कह रहे हैं कि जब तक बिजनेस रूल्स और स्टेटहुड का मामला है
तब तक यहाँ की फर्स्ट कैजुअलिटी जो है वो यहाँ के लोग। खरा साहब, इल्तिजा मुफ्ती ने अभी एक जो शराब मंदी का स्टेटमेंट, इल्तिजा मुफ्ती हो या कोई और हो, हम किसी के कमेंट पे काउंटर कमेंट नहीं करते। तो क्या शराबबंदी वाला जो जम्मू कश्मीर में ये मुद्दा सही है, कांग्रेस को इसे उठाना चाहिए? ये बात प्रॉपर्टी बन गई है असेंबली की, और जो प्रॉपर्टी असेंबली की बनती है उसके ऊपर बाहर बात नहीं होती, वो असेंबली